गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैंने अपने पूर्व वीडियो में बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिट्ज़ उनके बारे में सामान्य जानकारी दी थी कि किस प्रकार उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद में एक समन्वय स्थापित करके और विचारधारा अपनी जो वैचारिक स्थिति है उसको क्लियर किया है। अब मैं आप लोगों को लाइबनिट्ज़ के जो मोनोडोलॉजी अर्थात चिद बिंदु वाद के बारे में बतलाऊंगी कि उनके अनुसार द्रव्य क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उनका जो द्रव्य संबंधी सिद्धांत है उसे चिद बिंदुवाद क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लाइबनिट्ज़ से पहले देकार्त और स्पिनोजा ने तो ये माना था कि द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति हो और जो अपने आप से जाना जाए। यद्यपि लाइबनिट्ज़ ने भी स्वतंत्रता को द्रव्य का प्रधान लक्षण माना है, लेकिन उनके अनुसार स्वातंत्र्य का तात्पर्य स्वतंत्र अस्तित्व से नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा मान लेंगे तो जीवात्माओं का संकल्प स्वातंत्र्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी कारण उनके अनुसार स्वातंत्र्य का अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व से न होकर स्वतंत्र क्रिया शक्ति से है। तो इस आधार पर द्रव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रिया करने की शक्ति हो। तो उनके अनुसार द्रव्य में शक्ति, सक्रियता, निरअवयवता और अविभाज्यता होती है। अर्थात द्रव्य शक्तिपूर्ण होता है, सक्रिय मतलब निरंतर गतिशील होता है, निर्वयव अर्थात उसे कोई अवयव नहीं होते, अविभाज्य मतलब उसे बांटा नहीं जा सकता। तो लाइबनिट्ज़ द्रव्य को भौतिक इकाई मानते हैं, क्योंकि भौतिक इकाई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, देश काल से बंधी हुई होने के कारण वह विभाज्य होती है। अतः चैतन्य ही एकमात्र द्रव्य है। चैतन्य मतलब चेतना। इसी चैतन्य द्रव्य को लाइबनिट्ज़ क्या बोलते हैं, चिदणु या चिद बिंदु बोलते हैं, इसे मोनेड बोलते हैं। द्रव्य को चिदणु मानने के कारण उनके सिद्धांत को चिदणुवाद या चिद बिंदुवाद की भी संज्ञा दी जाती है। लाइबनिट्ज़ से पहले देकार्त ने तीनों द्रव्यों तथा स्पिनोजा ने केवल एक द्रव्य को स्वीकार किया, परंतु उन दोनों के मत में जड़ और चेतन का द्वैत हमेशा बना रहा। जैसे कि देकार्त हैं, उन्होंने सापेक्ष और निरपेक्ष द्रव्य के रूप में, निरपेक्ष द्रव्य के रूप में ईश्वर और सापेक्ष द्रव्य के रूप में मन व शरीर दो द्रव्य को स्वीकार किया। तो ये द्वैत हमेशा बना रहा। और स्पिनोजा ने एक द्रव्य को स्वीकार किया, ईश्वर को, और मन व शरीर, चेतना व विस्तार, इन्हें गुण के रूप में स्वीकार किया। तो ये गुण रूपी द्वैत बना रहा। तो इससे उनके संबंध में एक प्रकार की समस्या से उत्पन्न हो गई थी। इस समस्या से बचने के लिए और कहीं ना कहीं जो संकल्प की स्वतंत्रता है उसको प्रदान करने के लिए भी संकल्प की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए लाइबनिट्ज़ ने द्रव्य को असंख्य मान लिया कि बहुत सारे होते हैं संख्या में द्रव्य को। ऐसा नहीं कि द्रव्य एक ही है या दो रूपों में है, असंख्य स्वीकार कर लिया ताकि सभी का अपना संकल्प स्वातंत्र्य बना रहे। और उनको क्या माना, चेतन इकाई माना, जिससे कि जड़ और चेतन का ये जो द्वैत बना आ रहा है पहले पूर्व दार्शनिकों में, समाप्त हो जाए। इस प्रकार लाइबनिट्ज़ के अनुसार संसार में जड़ पदार्थ का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिसे हम वास्तव में जड़ कहते हैं वो है तो चैतन्य रूपी, लेकिन उसमें चेतना का निम्न विकास हुआ है, अर्थात उसमें चेतना का जो स्तर है वो निम्नतम है। तो लाइबनिट्ज़ चेतन व आध्यात्मिक इकाइयों, जिनको चिदणु भी कहा जाता है, इसके द्वारा ही समस्त संसार की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लाइबनिट्ज़ के जो चिदणुवाद है उसमें गणित का और विज्ञान का अपूर्व योग पाया जाता है। किस प्रकार? लाइबनिट्ज़ ने चिदणुओं में गणित के बिंदु और विज्ञान के परमाणुओं दोनों की विशेषताओं को जोड़ने का प्रयास किया, दोनों की विशेषताओं को समन्वित करने का प्रयास किया। जिस प्रकार लाइबनिट्ज़ कहते हैं कि गणित के बिंदु होते हैं वो सरल होते हैं, उन अविभाज्य होते हैं, मतलब उन्हें बांटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, निरवयव होते हैं, उनका अवयव नहीं उनके बनाए जा सकते, लेकिन किंतु वो तात्विक नहीं होते। उनमें एक ये कमी है कि वो तात्विक स्वरूप नहीं होते। और वहीं विज्ञान के परमाणु होते हैं वो तात्विक तो होते हैं, परंतु वो सरल, अविभाज्य और निर्वयव नहीं होते। तो दोनों में कुछ न कुछ, दोनों की जो कमियों हैं उनको पृथक करके दोनों की खूबियों को इन्होंने समन्वित कर दिया। तो लाइबनिट्ज़ ने हमने चिदणुवाद में दोनों विशेषताओं को समाहित किया
और चिन्हों को विज्ञान के परमाणुओं की भांति तो तात्विक सत्ता मान लिया और गणित के बिंदुओं की भांति सरल, निर्वय और अविभाज्य मान लिया। इस प्रकार लाइब्निज ने चिदबिंदुवाद में गणित और विज्ञान के क्रमशः बिंदु और परमाणु की दोनों की विशेषताओं को समन्वित करने का भरपूर प्रयास किया। लाइब्निज इन्हीं आध्यात्मिक इकाइयों को सृष्टि का मूलभूत आधार मानते हैं। वो कहते हैं सृष्टि का पूरा निर्माण इन्हीं चिदबिंदुओं के आधार पर हुआ है और ये चिदबिंदु क्या है? आध्यात्मिक इकाई है। उनके अनुसार समस्त संसार में चिदबिंदु विद्यमान है। संपूर्ण सृष्टि इन्हीं चिदबिंदुओं का एक व्यवस्थित तंत्र है। एक सिस्टमेटिक रूप से चिदबिंदु है, वो एक पिरामिड आकार मतलब एक क्रमिक विकास के क्रम में पाए जाते हैं और ये सत्ता के घटक हैं और ये मूल तत्व हैं। एक पिरामिड के रूप में पाए जाते हैं, नीचे सघन, ऊपर क्रमशः बढ़ते 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 इनकी संख्या कम होती जाती है। चरम पर एक ही चिदड़ू बचा शेष रहता है। तो विकास क्रम भी इन्होंने स्वीकार किया है। अब हम बात करेंगे चिदनुओं की विशेषताएं। लाइब्निज के अनुसार चिदनु स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते। तो लाइब्निज के जो चिदनु है स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है, जैसा कि अभी मैंने बताया। सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य वस्तु की इनको अपेक्षा नहीं होती। और ये जो चिदनु है ये भौतिक इकाई न होकर आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। आध्यात्मिक इकाई होने के कारण ही ये सरल, अविभाज्य और निर्वयव है। क्योंकि अगर ये भौतिक इकाई होते तो चिदनु कैसे होते? विभाज्य होते और निर्वयव नहीं होते। तो इस प्रकार ये चिदनु है वो आध्यात्मिक इकाई है। ये जो आध्यात्मिक इकाई होने के कारण ये चिदनु अनादि और अनंत है। अनादि कहने का तात्पर्य है कि इनकी किसी विशेष देश काल में सृष्टि नहीं हुई है कि हाँ भाई हम किसी जो अपने हाथ से कोई रचना करते हैं, कोई मटका बनाते हैं, कुछ भी, तो देश काल में स्थित उनकी इसकी सृष्टि होती है। तो इस प्रकार इन चिन्हों का कोई निर्माण देश काल के अंतर्गत नहीं हुआ है, इसलिए अनादि काल से। और अनंत कहने का तात्पर्य है कि इनका कभी विनाश और अंत नहीं होता। अनादि और अनंत होने के कारण ये चिदनु क्या है? शाश्वत है और अविनाशी सत्ता है। मतलब कभी इनका विनाश नहीं होगा, क्योंकि जो सृष्ट होता है अर्थात जो बनता है वही नष्ट होता है। तो चिदनुओं की किसी विशेष देश काल में सृष्टि हुई ही नहीं है। तो ये तो सृष्टि के प्रारंभ से, आदि से ही विद्यमान है, तो ये नष्ट हो ही नहीं सकते। तो चिदनु की कुछ खास विशेषता है। अगली बात यह है कि प्रत्येक चिदनु अपने आप में पूर्ण है, अर्थात वह भूत, भविष्य, वर्तमान समस्त घटनाएं अपने अंदर समाहित किए हुए रहता है। इन त्रैकालिक घटनाओं के अंतर्भूत होने के कारण ही प्रत्येक चिदनु को एक विराट विश्व, मतलब एक बहुत बड़ा विराट विश्व कहा जाता है कि जिसमें भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों समाहित होते हैं। प्रत्येक चिदनु है वो विशिष्ट है, क्योंकि उसमें किसी अन्य चिदनु पर अपने आप में आश्रित या निर्भर नहीं है, बल्कि वो अपने आप में इंडिविजुअल है, अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में वो निरपेक्ष इकाई है। तो चिदनु को अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य सत्ता पर निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं है, ना ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए ये विशिष्ट इकाई है। लाइब्निज कहते हैं कि चिदनु में गतिशीलता भी होती है, ऐसा नहीं है कि स्थिर है, ये गतिशील है। चिदनु में जो गतिशीलता है उसकी व्याख्या करते हुए लाइब्निज कहते हैं कि चिदनु में स्वतंत्र क्रिया शक्ति होती है, और इसी स्वतंत्र क्रिया शक्ति दो प्रकार की जो एक्टिविटी उसमें प्रदर्शित होती है। पहला तो है प्रत्यक्ष अर्थात परसेप्शन, और दूसरा है प्रयासन, एपिटेशन। इस दो रूप में इसकी स्वतंत्र क्रिया शक्ति परिलक्षित होती है। लाइब्निज के अनुसार गति शक्ति का ही एक रूप होता है, अतः चिदनु में स्वतंत्र क्रिया शक्ति होने के कारण उनमें गतिशीलता भी पाई जाती है। तो प्रत्यक्ष है वो चिदनु की आंतरिक अभिव्यक्ति है। चिदनु अपने भीतर समस्त जगत को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है, ये उसकी इंटरनल पावर है कि वो अपने अंदर सारे संसार को अभिव्यक्त करने की उसमें कैपेसिटी होती है। ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष, मतलब परसेप्शन। और प्रयासन क्या है? चिदनु की वो शक्ति है जिसके माध्यम से चिदनु एक प्रत्यक्ष से स्वभावतः दूसरे प्रत्यक्ष पर संक्रमण करता है। इस प्रकार चिदनुओं में क्या पाई जाती है? गतिशीलता पाई जाती है। अगला लक्षण अगर हम देखें चिदनुओं में, तो वो है इनका गवाक्षहीन होना, अर्थात विंडोलेस है ये। गवाक्षी कहने का तात्पर्य ये है कि चिदनुओं में परस्पर कोई आदान प्रदान संभव नहीं है, न चिदनु पर किसी प्रकार का बाह्य प्रभाव पड़ता है, बल्कि न ही स्वयं किसी अन्य चिदनु को वो प्रभावित कर सकता है। तो चिदनु में जितना भी परिवर्तन होता है उसकी खुद की प्रत्यक्ष और प्रयासन शक्ति के कारण होता है। किसी भी चिदनु में कोई परिवर्तन न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न उसको प्रभावित कर सकते हैं, न बाहर से न अंदर से। यही उनकी गवाक्षीणता है, मतलब विंडोलेस है ये।
अगली बात ये कि चिदनु है वो असंख्य है, बहुत सारे चिदनु हैं और उनमें एक अलग प्रकार का तारतम्य पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अलग इधर दिशा में जा रहा है, ये उस दिशा में जा रहा है। उनमें सिंक्रोनाइजेशन है, तारतम्य है। उनमें चैतन्य की अटूट श्रृंखला पाई जाती है, क्योंकि सभी चिदनु चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। किसी में चैतन्य कम है तो किसी में ज़्यादा है। तो लाइब्निट्ज के अनुसार चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ होने पर भी किन्हीं दो चिदनुओं में चैतन्य की मात्रा समान नहीं होती। उनके अनुसार समस्त चिदनुओं में चैतन्य की मात्रा का भेद पाया जाता है। इस मात्रात्मक भेद के कारण ही चिदनुओं में क्या पाई जाती है, एक हायरार्की, एक सोपान क्रमिक व्यवस्था, जिसे चिदनुओं के प्रकारों के संबंध में स्पष्ट करेंगे हम आगे कि जैसे जैसे प्रकार में आप जस्टिफाई करोगे कितने प्रकार के चिदनु है, जैसे उसमें एक पिरामिड आगे बढ़ता ही जाएगा, एक क्रमिक विकास क्रम बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार जो लाइब्निट्ज से चिदनुओं में परिमाणात्मक या मात्रात्मक भेद स्वीकार करते हैं। इसी कारण उनके सिद्धांत को परिमाणात्मक बहुलवाद भी कहा जाता है। बहुलवाद इसलिए कि संख्यात्मक रूप से बहुत होते हैं, असंख्य चिदनु होते हैं। परंतु लाइब्निट्ज के अनुसार चिदनुओं में गुणात्मक भेद नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि गुण की दृष्टि से सभी चिदनु हैं वो चैतन्य रूपी है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा चैतन्य की मात्रा है। और उसमें किसी प्रकार का विजातीय या प्रकार भेद भी नहीं है, क्योंकि समस्त चिदनुओं की एक ही जाति है। सभी चिदनु चैतन्य की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। इस प्रकार गुणात्मक दृष्टि से चिदनुओं में अद्वैत है। इसी को लाइब्निट्ज का गुणात्मक अद्वैतवाद कहा जाता है। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है चिदनुवाद की कि लाइब्निट्ज के चिदनु सह प्रयोजन या उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक चिदनु का लक्ष्य क्या है, अपने से जो उच्च स्तर का चिदनु है उसकी अवस्था को पाना, और अंत में उच्चतम चिदनु होता है ईश्वर चिदनु की स्थिति को प्राप्त करना है। मतलब प्रत्येक निम्न चिदनु का ये उद्देश्य है कि वो अपने में अधिकतम चेतना को विकसित करे, अपने आप को उत्कृष्ट, अपने आप को और चैतन्यपूर्ण बनाए। तो ये है लाइब्निट्ज का चिदनुवाद। अब हम आगे चिदनुओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।